छत्तीसगढ़ एक ऐसी नगर जिसे प्राचीन काल से महाभारत रामायण जैसे महाग्रंथों का हिस्सा माना गया है। एक तरफ यहाँ पर कौशल्या माँ की जन्म हुई थी तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम ने यहाँ से ही अपना वनवास शुरू किए थे। छत्तीसगढ़ को अपने शिल्प कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी रहस्यमय कहानियां भी जुड़ी हुई है जिसका सच और झूठ कह पाना बहुत ही मुश्किल है, और इन्हें ही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, जो छत्तीसगढ़ में अर्बन लेजेंड्स के ऊपर लिखी गई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक नगर में एक ऐसी बंगला मौजूद है जिसके आसपास लोग जाने से डरते हैं। इस बंगले का नाम है 32 बंगला, जो ऐतिहासिक के तौर पर ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इतिहास के काले पन्नों पर इस बंगले के ऊपर कुछ खूनी कहानियां भी लिखी गई है। कहते हैं कि यहाँ के क्रूर ऑफिसर्स कई निर्दोष लोगों को इस बंगले की छत के ऊपर से लटका के मार डालते थे, और ऐसे ही कई आत्माएं जिन्हें तब बेमौत मरना पड़ा था वो आज भी इस बंगले में रहता है। रात 3 बजने के बाद इस बंगले के बाहर सड़क में यहाँ के लोगों को कुछ अनजान आदमियां दिखाई देता है, और कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाले गाड़ियां अपने आप ही संतुलन खो बैठते हैं। कुछ लोग एक महिला के बारे में कहते हैं जिसकी मौत इस सड़क में किसी हादसे में हुई थी, और वो आज भी इस बंगले के बाहर घूमती हुई दिखाई देती है। अगर आप देर रात में इधर से गुजरे तो आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हो। इस बारे में अगर आप और भी जानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। भारत में कई खूबसूरत और विचित्र गुफाओं में से एक है कुटुमसर, जो छत्तीसगढ़ के जगतपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आजादी के पहले से ही इस जगह के बारे में कई अफवाहें थी, लेकिन इसे तब एक्सप्लोर किया गया जब डॉक्टर शंकर तिवारी ने इस गुफा के बारे में रिसर्च किया। लोगों का मानना है कि इस गुफा में पानी और मिनरल्स की वजह से जो नायाब नक्काशी बनी हुई है उनका हमारे इतिहास से कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कई आदिवासी ट्राइब्स आज भी ना दिखाई देकर इस गुफा की रक्षा करते हैं। कुछ टूरिस्ट यहाँ पर शाम होने के बाद अजीब आवाजें और अनसीन एनर्जी महसूस करने की बात करते हैं। इस गुफा में लोगों को ज्यादा अंदर जाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अंधेरा और ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन इस गुफा में क्या सच में कोई रहस्य जुड़ा हुआ है? अगर आप जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला ऐतिहासिक तौर में कहीं धनी और आकर्षित कहा जाएगा। यहाँ के ट्राइबल्स लोगों की कहानियां और मान्यताएं आज भी रिसर्चर्स की क्यूरियोसिटी बनी हुई है, लेकिन इन्हीं मान्यताओं में कुछ अजीब बातें भी आते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस। इस किताब में बस्तर की दक्षिण इलाके में कुछ ऐसी महिलाओं की बात की जाती है जो अपने परिवार को रात में सुलाने के बाद जंगल में चली जाती है और खून का सेवन करती है। ऐसा करने से उन्हें शक्तियां मिलती है या फिर उनका कोई मोटिव पूरा होता है, पर एग्जैक्टली क्या होता है इसका क्लियरेंस कहीं नहीं है। ये पहाड़ों के इलाके में जाते हैं और कुछ रिचुअल्स पूरा करते हैं, जिसके बाद इनके माथे से कुछ अजीब सी रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर एक आदमी का कहना है कि उसने ये सब अपने आंखों से देखा है। लोगों का मानना है कि बस्तर में मेल और फीमेल दोनों तरह की विचेस होता है, जहाँ फीमेल डायन किसी आदमी को अपना इम्पोर्टेंट बना सकती है और वही नर रूप में डायन जादू टोना कर सकता है। अगला है छत्तीसगढ़ के एक रेलवे स्टेशन, जहां पर तब पैरानॉर्मल केसेस बढ़ गई जब वहां पर एक भयानक हादसा हुआ। 2011 में करीब 18 लोगों की जान एक भयानक हादसा में चली गई थी। वैसे भी इस घटना के पहले से ही यहाँ के लोग कुछ अनजान शक्तियां महसूस होने की बात करते हैं, लेकिन 2011 में सुबह 9 बजे कुछ लोग ट्रक पार करने की कोशिश करते हैं और इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की जान जाने की बात की जाती है, जबकि बाकी लोग गहरे रूप में घायल हो चुके थे। अब लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी इन लोगों की आत्माएं मौजूद है जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को अपना दर्द और दुख महसूस करवाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये काम उन आत्माओं ने किया जिन्हें वो पहले से महसूस करते थे। इसके बाद यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जिससे कि शांति बनी रहे। हमने कई मस्जिद और फकीरों की कहानियां सुनी है, लेकिन आपने कभी ऐसी मस्जिद के बारे में सुना है जो जिन ने बनाया हो? कुछ ऐसी ही कहानी है लक्ष्मीपुर के गाँव में बने जिन मस्जिद की। इस मस्जिद को आज से करीब 200 साल पहले बनाया गया था। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे देखने बहुत ही दूर से लोग आते हैं। पौराणिक की माने तो इस मस्जिद को 18 शताब्दी में अब्दुल नाम के एक संत ने बनाया था, और अब्दुल्ला के जो कुछ शिष्य थे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि जिन थे। ये जिन मस्जिद के नीचे वाले हिस्से में दिखाई देते थे और देर रात ये मस्जिद बनाने में और पूरा करने में मदद करते थे। अब फोल्कलोर में ये भी कहते हैं कि ये जिन मस्जिद के तालाब में नहाते थे और मस्जिद में पूजा आदि करते थे। साथ में कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आज भी जिन की आवाज सुनाई देती है जो सुनने में काफी रिलीजियस होती है। अगर आप इस बारे में और भी जानते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।